में। और शरीर का वेग तो 3 प्रकार का है। शारीरिक वेग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनको जिह्वा, उदर और उपस्थ तीनों को एक करके बोलते हैं, क्योंकि 3 सीधी लाइन में इन होते हैं। जिनको जो ज्यादा खाने की इच्छा है ना, वो कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं। और सत्व गया, सब कुछ गया। सारा नींद आने का कारण साधन भजन में यही कारण है। सत्व चला जाता है, सत्व शरीर से निकल जाता है। हाँ। पद्म पुराण में बहुत सुंदर तरीके से विवेचन में कहीं लिखा हूं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। कारण क्या है? बोले भक्ति विरोध में सबसे बड़ा समस्या यही है, उपस्थ वेग। वो किसी भी प्रकार से रबड़ी मलाई खाने से तो आएगा ही आएगा। हाँ? सिंपल भोजन व्यक्ति को करना चाहिए। ब्रह्मचारियों के लिए तो बिल्कुल सिंपल भोजन चाहिए। हाँ? उनको तो मतलब होना चाहिए थोड़ा पेट भर जाए, और वो भी भर पेट नहीं, आकंठ नहीं। क्योंकि हमें भूल जाते हैं कि भगवान पिज्जा पास्ता पाव दोबारा बना हुआ वस्तु लेते ही नहीं हो। वो उनको भोग लगाने वाला शुद्ध भक्त तो लगाएंगे नहीं, लेकिन भाव भक्तकारी भी लगाता है ना भावना के साथ, तथापि भगवान नहीं ग्रहण करेंगे क्योंकि दोबारा बन गया है ना। इसलिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं खाना चाहिए आप समझ गए। पाव नहीं खाना चाहिए, सैंडविच नहीं डालना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान लेते ही नहीं है। हम लाख प्रयत्न करेंगे, माथा पीट करके माथा फोड़ दो, भगवान नहीं टच करेंगे, क्योंकि दोबारा बन गया है। पहली बार बना हुआ वस्तु चाहिए, फर्स्ट टाइम। हाँ, थोड़ा सा प्रेम से आप लगा देंगे, भगवान बोले वाह शुद्ध रूप में आया है ना, तो बेचारा सीखता है, कोई बात नहीं ग्रहण कर लो, वो प्रसाद हो जाएगा। और जीवा वेग भी खत्म करेगा इसी से। हाँ, लेकिन पिज्जा पास्ता खाते हुए जीवा वेग कभी भी खत्म होने वाला। हाँ, ये बात है। भक्तों को भी टेस्ट लग गया है, बोले पिज्जा पास्ता ब्रह्मचारी का नाश्ता, फिर हॉस्पिटल का रास्ता, फिर हॉस्पिटल में जाओ, कम से कम हॉस्पिटल का रास्ता दिखाएगा इसी जन्म में। हाँ, तो ये स्वर रस के अंतर्गत किसी भी रस का आस्वादन करने की जो लालसा उत्तेजित होती है, तो उसके कारण व्यक्ति मांस पर्यंत, अंडा पर्यंत पहुंच जाता है। और तो कैसे हिंदू समाज बिगड़ा बताइए? उनकी कुल परंपरा में नहीं खाया जाता था, कैसे आज बिगड़ गया? ये नाना प्रकार के आइटम के कारण। तो इसको भी थोड़ा टेस्ट करें तो ये तो चस्का है, फिर अंडा का चस्का लग जाएगा, फिर मांस का चस्का लग जाएगा। है? लेकिन पहले दूध और रबड़ी बंद करें क्या? हाँ, ये जो रबड़ी है ना, रबड़ी वो भी नहीं खाना चाहिए, मलाई इत्यादि जो है ना, आइसक्रीम वो कभी नहीं खाना। वो भक्त लोग तो कैंडी भगवान को भोग लगाते, पता नहीं इसमें क्या क्या दूध है, बकरी का उठनी का क्या क्या कुट करके बना है, उनको भगवान को खाइए लेंगे नहीं, उसको भी बंद करना चाहिए। भोजन की लालसा को जीवा वेग कहते हैं। कुल मिलाकर के वो कुछ लालसा उत्पन्न हो, खाना जो कुछ भी प्रसाद के रूप में आए, भगवान का प्रसाद समझ करके उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए। उस व्यक्ति का भजन दिन रात चलेगा, है ना। या सुपाच्य भोजन, ब्रह्मचारी लोग को अत्यंत सुपाच्य भोजन करना चाहिए।
शीघ्रातिशीघ्र पहुंच जाए। गरिष्ठ भोजन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ भोजन ही व्यक्ति का सब कुछ बिगाड़ देता है, मन बिगाड़ देता है, सब कुछ। इंसान नाना प्रकार का वेग उत्पन्न होता है। और अत्यधिक मिर्च खटाई साधुजन नहीं देते। अत्यंत खट्टा तीखा और डबल चटनी आने दो, क्योंकि इससे हम व्यक्ति मन के ऊपर कंट्रोल गवा देगा। वो लोग बोलते अरे खाने में क्या दिक्कत है। बड़े बड़े लोग जो साधु कहलाने वाले लोग ये बोलते हैं कि भाई आप चाय क्यों नहीं बंद करते हैं। हरे कृष्ण मूवमेंट एक ज्यादा पालन करते हैं, चाय क्यों बंद करते। तो चाय की घंटी बजती है कि नहीं माइंड में। इसी मन से भगवान का, इसी मन के द्वारा तो भगवत प्राप्ति होगी ना, कि दूसरा आपके पास एक्स्ट्रा मन दिया है भगवान, पता नहीं दूसरे समुदाय को एक्स्ट्रा दे दिया है, चाय पी करके भी कर सकते हैं। चाय का भी चस्का है, तो जिस चीज का चस्का है वो सब वेग है। वो चस्के कोई वेग के रूप में यहाँ लिखा गया है, ये वेग है। तो 3 प्रकार में, उन तीनों दिन एक लाइन में होने के कारण साधुजन कहते हैं तीनों के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करने के लिए सुपारी, पान, मसाला। हमारे गोस्वामी गण के शिष्य लोग कुछ इस आचरण किया था, उनके चलते उनको छोड़ दिया गया। हमारे संप्रदाय में आज भी नहीं गिने जाते हैं, भले ही अलग संप्रदाय स्थापित किया उन्होंने, लेकिन गौड़ी वैष्णव के द्वारा त्यक्त है। कितना कड़ा नियम है। और हमें जहां कथा मिलते हैं वहां श्रवण करते हैं। बढ़िया कथा यार, इस्कॉन से अच्छा कथा चलता है। क्योंकि इस्कॉन की कथा भारी पड़ती है यार, ये करो ये करो। और उपदेशामृत हो बोलते उसके ऊपर तो सुनना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं लेते उपदेशामृत रूप गोस्वामी पाठ का। राधा रस सुधा निधि प्रसन्न करेंगे, क्योंकि उनमें उपदेशामृत का सिद्धांत होते हुए भी उनकी समझ में नहीं आएगा, वो केवल लीला लेते हैं। और मूर्ख लोग जाकर के वहां सुनने के लिए बैठते हैं। जब तक उपदेशामृत श्रवण नहीं करते हैं तब तक राधा रस सुधा निधि में किसी की बुद्धि की बात नहीं कि उनको समझ सके, किसी के भी बुद्धि की बात नहीं है। क्योंकि वो टॉप प्रकार की लीलाएं हैं भगवान की। जब तक ये वेग कोई रोक नहीं सकता है, उन लीलाओं में जा नहीं सकता है। और उन लीलाओं को ये रोगिष्ठ अवस्था में सुनना, उसका अर्थ काम भाव को बढ़ाना, एक विपरीत भावना में बह जाना। कैसे उन शारीरिक वेग को, जीवा उदर और उपस्थ वेग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों का संगति करके। इसलिए इस दंड को श्रवण करना चाहिए। उपदेशामृत एक दंड है। ये कथा लेने वालों को बोलिए ना, एक दिन ये चालू कीजिए ना, प्रभु जी आप बहुत वृंदावन महिमा में खूब पाठ किए, आपने राधा रस सुधा दी, ओ हो बहुत सुंदर बोलते हैं, एक बार उपदेशामृत लेकर के बैठिए ना, पता चलेगा उपदेशामृत पाठ में। नानी मरेगी, वो नहीं पाठ कर सकते इसका। जो एकादशी नहीं करने के लिए बोल रहे हैं वो कैसे इसका पाठ कर सकता है, कैसे पाठ कर सकता है। और हम एक मूर्ख है, इसको छोड़ करके ऐसे लोग के पास जाके बैठते हैं, है ना। समझ में आ रहा है सीधा बात। दस 50 जन्म लगने दो, लेकिन उन लोग का लीला कथा भी श्रवण करने के लिए मत बैठो। 10 जन्म लगने दो, लेकिन प्रॉपर वे में लगने दो, कोई बात नहीं, नींद आए फिर भी बैठो, लेकिन हरे कृष्ण मूवमेंट के प्रवचन में, दूसरे के
बोलना नहीं आता है वो बैठता है, फिर भी सुनो, लेकिन ठीक जगह में तो है। कल कोई दूसरा चेंज होकर के दूसरा बोलने वाला आएगा, है ना। और रोज तो चेंज होते हैं बोलने वाले, और वहां एक ही महात्मा बोला करते हैं, वो क्या बोलते वो जाने और उनका काम जाने। शास्त्र से कोई मतलब नहीं, भागवतम से कोई मतलब नहीं है ना। आचार्यों का ग्रंथ पढ़ना है, कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए शिक्षण ऐसा लेना चाहिए परफेक्ट, इनको परफेक्ट शिक्षण बोलते हैं। वो कहते हैं कि इसी प्रकार इन मादक द्रव्य अफीम इत्यादि, ये तो समझ लहसुन इत्यादि का सेवन भी जीवावेग के अंतर्गत है। भक्ति साधक इन मादक द्रव्यों का सेवन कभी नहीं करेंगे। इसी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो इसी प्रकार उनको लिखते हैं, और उन कहते हैं सावधानी पूर्वक उनसे बच करके केवल कृष्ण प्रसाद करो। देखिए, जो सावधानी पूर्वक उनको निषेध का पालन नहीं कर सकते, वो कृष्ण प्रसाद छोड़ करके दूसरा चीज भी खाएगा ही, है ना। फिर वो पकौड़ी की लारी देख लेगा, मुंह में पानी आ जाएगा। पूरी पकौड़ी क्या बोलते, पानी पूरी। अब देखिए, वो रस पूरी छोड़ करके पानी पूरी खाएंगे फिर, है ना। इसीलिए चाहिए व्यक्ति को कि श्रद्धापूर्वक इन सब का पालन करे, उनका सेवन करे। इस प्रकार जीवा उपस्थ उदर इस सारा वेग दूर हो जाएगा। यतान वेगान यो विषेत धीर, ये तो हमारे काम का इतना नहीं है। अभी कम से कम ये जो काम की वस्तु है ना, उसके ऊपर चर्चा ठीक है, हा? तो ये जो यतान वेगान जो ये सहन कर सकते हैं, वही व्यक्ति पूरे विश्व में शिष्य कर सकते हैं। हमें 2-4 आदमी को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए तब तक। बोले तो विश्व को लिखा है, भीलवाड़ा के 1-2 आदमी डिसाइपल मिल जाए तो क्या दिक्कत है? बोले नहीं दिक्कत है, गुरु महाराज फिर है, वो दशा बदल जाएगी गुरु महाराज की। 2 मिल गया फिर भी, है ना। शिष्य नहीं मिलना बहुत अच्छा है। जब तक शिष्य नहीं मिलते तब तक बुद्धि ठीक रहती है, शिष्य मिलने पर बिगड़ जाती है, क्योंकि बहुत पावर है, विद्यमान पावर है, सब कुछ है। अपना एक संप्रदाय चालू निकालेंगे, हरे कृष्ण मूवमेंट से निकला हुआ संप्रदाय है, ध्यान है, इसलिए संप्रदाय निकल रहा है मूवमेंट से, ठीक है।